कुमार ABTV न्यूज़ चैनल से। जैसे कि आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रोतागण खड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे जो कि क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहोगे, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है? जी, मैं सुभाष चंद्र राणा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हरियाणा। आज एक ऐसे महान योद्धा की जयंती है जो पूरे विश्व में विख्यात है और महाराणा प्रताप जी ने एक जीवन पूरा संघर्ष के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ जिया है, जिसके कारण आज भारत में जो है हम हिंदुओं का धर्म बच पाया है। तो इसी उपलक्ष्य में आज ये छबील हमारे ग्रामवासियों ने यहाँ पे छबील लगाई है और महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में अभी हम लोग यज्ञ करके डॉक्टर साहब वीरेंद्र चौहान जी और हम अभी आए हैं और ये छबील सुबह से ही चल रही है। तो सेवा का भाव है इसी नाते, और मेरी तरफ से पूरे हरियाणा वासियों को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी को मैं महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर मैं जानना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप एक देश के एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ऐसे में हमें उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन पर कैसे चला जा सकता है? जी, महाराणा प्रताप जी का जीवन पूरा एक प्रेरणा का, पूरा उनका जो चैप्टर है वो पूरा ही प्रेरणा का है। अगर हम बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा सीखने वाली बात है स्वाभिमान के लिए हमें किसी भी स्थिति में अपने राष्ट्र से, अपने धर्म से कभी भी हमें समझौता नहीं करना चाहिए। कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों, हम कितने भी किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन हमें अपने राष्ट्र और धर्म से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। आज के युवा पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम छोटे छोटे मतों में, भेदों में या अलग दलों में बढ़ जाते हैं। ये सारा विषय छोड़ करके हमें केवल राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। यही प्रेरणा स्रोत है। तो पहले जिस तरीके से देशभक्ति हुआ करती थी, लोग देश के लिए कुर्बानियाँ दिया करते थे, महाराणा प्रताप जी उनकी एक पहचान है, एक आन बान शान है। तो क्या आज की युवा पीढ़ी को कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, युवा पीढ़ियों के लिए महाराणा प्रताप जी जो है प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे ये सीखा जा सकता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। केवल ये नहीं कि हमारे पास संख्या बल है, धन बल है, तभी हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। महाराणा प्रताप जी का पूरा जीवन ही जो है सीख सकते हैं महाराणा प्रताप के जीवन से। और युवा से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें किसी भी प्रलोभन में आकर के, किसी दिखावे में आकर के, या कुछ संख्या बल जहाँ पे ज़्यादा है या कुछ ऐसा आवरण बना देते हैं आजकल दुष्ट लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, तो हमें किसी भी परिस्थितियों में अपने देश का, अपने धर्म का अहित नहीं होने देना चाहिए। एक बार अपना परिचय देंगे? मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम सुभाष चंद्र राणा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्षत्रिय समाज को किस तरीके से मार्गदर्शन दिखाता है, प्रेरणा ले जा सकती, जिस तरीके से जी की सीख लेनी चाहिए? देखिए, महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप वो केवल क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, अपितु समूचे भारतवर्ष के लिए और सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो समूची मानवता के लिए एक अपने किस्म के अद्भुत उदाहरण हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें तमाम तरह के प्रलोभन, उस समय की सबसे बड़ी ताकत मुगलिया सल्तनत और उसके मुखिया अकबर ने दिए। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उन सारे प्रलोभनों को ठोकर मारी, ये कहते हुए कि मुझे अपनी स्वतंत्रता के सामने, मुझे भारत की आज़ादी के सामने, मेवाड़ के स्वातंत्र्य के सामने कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। उनके सामने सरल से और मोहक यूँ कह सकते हैं विकल्प थे। हल्का सा सिर झुकाना था दिल्ली की गद्दी के सामने, मुग़ल बादशाह के सामने। आधा हिंदुस्तान क्या, वो सारा हिंदुस्तान उनके चरणों में रखने के लिए तैयार थे। लेकिन वीर महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान से पल भर के लिए समझौता करना स्वीकार नहीं किया। अद्भुत अप्रतिम योद्धा थे। उनका भाला, उनकी शस्त्र विद्या, उनका छात्र तेज, उसके नाम से उनके छोटे से लेकर के सबसे बड़े दुश्मन अकबर तक की ये हालत थी कि उनका नाम सपने में भी अकबर को अगर याद आ जाता था तो कहते हैं कि बिस्तर से गिर जाया करता था। कांपते थे उनके सामने उनके शत्रु। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज जयंती है। आज सब लोगों को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद करके, उन्हें स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, जिन सिद्धांतों, जिन मूल्यों के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अड़े लड़े और इतिहास में अमर हो गए, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में
उतारना चाहिए। मैं अगर ये कहूँ कि जिन मुगलिया ताकतों के विरुद्ध वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ की केसरिया पताका जो आज हमारे साथियों के हाथ में है, इस पताका को लेकर के लड़े थे, वो मुगलिया ताकतें भेष बदलकर आज भी हिंदुस्तान पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि उनके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा कि नहीं? जी आपको पहले जो जितने भी बड़े योद्धा हुआ करते थे देशभक्ति की, जो जिनके अंदर प्रेरणा, बड़े सरल स्वभाव के हुआ करते थे और बड़ी ही चतुराई के साथ में बड़े ही समाज को अपने देश के भक्ति के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। आज वो चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं युवा पीढ़ी में? समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि युवा पीढ़ी में देशभक्ति का भाव कम हो रहा है, स्वाभिमान कम हो रहा है, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा कम हो रही है। होगी साहब, शायद हमसे पिछले वाली पीढ़ी में घटी होगी। जी, बीच का कोई कालखंड आया होगा जब इस देश की युवा पीढ़ी थोड़ी सी लापरवाह हो गई होगी अपने बुजुर्गों, अपने मान बिंदुओं के प्रति, परंपराओं के प्रति। लेकिन आज जब मैं अलावला की धरती पर नौजवानों के साथ हाथ में केसरिया ध्वजा लिए खड़ा हूँ और सुबह से यहाँ के नौजवानों को मैं छबील लगाते हुए देखता हूँ, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद करते हुए उनके शौर्य की गाथाओं पर झूमते हुए देखता हूँ, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ, मुझे ये कहना पड़ेगा, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि एक बार फिर भारत की नई पीढ़ी वो अपने महापुरुषों और उनके सिद्धांतों की तरफ लौट रही है। आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रतिमा जो हमारी पृष्ठभूमि में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की नज़र आ रही है, ये प्रतिमा अलावला के नौजवानों की पहल पर, बुजुर्गों के आशीर्वाद से लगी है। तो बदल रही है ना नई पीढ़ी। हमारे यहाँ रहड़ा गांव है, वहाँ पर भव्य प्रतिमा लगी है, एक नहीं 3-3 प्रतिमाएं लगी हैं। ऐसे ही समाज के अलग अलग वर्गों के जो महापुरुष हैं, उनकी प्रतिमाओं की स्थापना का सिलसिला गांव-गांव में चल रहा है। तो खुशी होती है साहब, भारत जाग रहा है, भारत अपने दिव्य पुरुषों, महापुरुषों की तरफ लौट रहा है। कल ही चोचड़ा गांव में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो सब लोग लौट रहे हैं महापुरुषों की तरफ। हम बहुत जल्दी वीर मोहन सिंह मडाड़ की एक प्रतिमा अपने क्षेत्र में स्थापित करने वाले हैं। बाबर की सेना के साथ उन्होंने लोहा लिया था। बहुत जल्दी हम राणा हरिराय की एक प्रतिमा जुंडला में स्थापित करने जा रहे हैं। करीब 200-250 साल हरियाणा के एक बड़े क्षेत्र पर वो विदेशी ताकतों के साथ जूझते हुए जो हमारा केसरिया झंडा है, भगवा ध्वजा को उन्होंने नील गगन में लहराया। तो मैं तो नहीं मानता कि सब कुछ खराब हो रहा है भाई साहब, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आइए अच्छे की तरफ देखें और अच्छे को बढ़ावा दें। सर, मैं एक चीज़ लास्ट में और भी जानना चाहूँगा, क्षत्रिय समाज को एक शौर्य का जो क्षत्रिय समाज कहा जाता है, प्रतिहार के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आप शायद मिहिर भोज जी की बात कर रहे हैं। हमें पल भर के लिए न संदेह था, न आज है, न कभी होगा। जो मिहिर भोज जी हैं वो क्षत्रिय सम्राट थे, और क्षत्रिय सम्राट थे इसलिए हम ये तो कभी नहीं कहते कि केवल हमारे थे। केवल वो राजपूतों की, क्षत्रियों की विरासत थे, ये तो हम कभी नहीं कहते। लेकिन इस बात में रत्ती भर, पल भर के लिए कोई संदेह नहीं है कि उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, और इस पर हमारी दृष्टि में कहीं कोई विवाद है नहीं। आज इस छबील के बारे में और कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े उल्लास से मनाई जा रही, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे, गांव-गांव में उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण हो रहा है। अलावला के नौजवानों के मन में सुबह ही आया, ये कल की योजना नहीं थी। आज सुबह यहाँ के नौजवानों ने संकल्प कि आज हम दिन भर छबील चलाएंगे। मैं इनके उत्साह को पिछले कई घंटे में रत्ती भर कम होते हुए नहीं देख रहा। रोक रोक कर छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बड़े भी हैं, वो सब आने जाने वालों को मीठा पानी पिला रहे हैं, छबील को चला रहे हैं। धन्यवाद सर। थोड़ी दूर हमारे पीछे, यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर मेरा अपना गांव गोंदर है। मैं और सुभाष जी अभी गोंदर से आए हैं। गोंदर में भी नौजवानों ने ऐसी छबील लगा रखी है, और वहाँ पर महाराणा प्रताप भवन में उन्होंने अग्निहोत्र करके, यज्ञ करके वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद किया। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम हरदीप राणा है। क्या कहना चाहोगे आज महाराणा प्रताप जी से? क्या प्रेरणा लेना चाहोगे आप? क्या सीखना चाहोगे उनसे? उनके कैसे आदर्शों पे चलोगे? उनके आदर्श बहुत ही अच्छे थे। महाराणा प्रताप जी अपने देश के लिए कुर्बान हुए। उन्होंने मुगलों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने घास की रोटी खानी पसंद करी है। तो यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। आपका पूरा शुभ नाम?
मेरा नाम दीपक। क्या कहना चाहोगे जनाब? बस महाराणा प्रताप के बारे में यही कहना, उन्होंने मुगलों के साथ युद्ध करे, वो कभी ना तो हारे हैं ना कभी जीते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम अजय राणा है जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप स्वाभिमान के एक प्रतीक थे। अकबर उन्हें आधा भारत देने के लिए राजी हो गया था, बट फिर भी उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया। तो ये महानता का प्रतीक है और ऐसे योद्धा कभी कभी पैदा होते हैं। सर क्या कहना चाहोगे, मनुष्य को किस तरीके का फौलादी बनना चाहिए? मनुष्य को फौलादी बनना चाहिए। और मैं तो प्रदेशवासियों को एक ही बात कहूँगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेशवासियों को। धन्यवाद।